अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने अगले सेमेस्टर के अंदर किस तरह इनरोलमेंट करनी है। आपने किस तरह अपने अगले सेमेस्टर के अंदर एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और किस तरह आपने एडमिशन के चालान को जनरेट करना है और इसकी फ़ीस को किस तरह पे करना है, किस तरह इसकी फ़ीस को जमा करवाना है। तो मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊँगा, तो इसलिए आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले सेमेस्टर के अंदर एडमिशन करवाने के लिए आपने सबसे पहले CMS पोर्टल के इस पेज पर आ जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ आकर आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिला हुआ आपको CMS पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपने इंटर कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ इस स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों लिख दिए हैं। इसके बाद आपने नीचे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा, आपने सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना है और अगले पेज पर आपने स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स शो हो जाएगा। तो यहाँ आपने वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है जिसका आपने इस बार एडमिशन करवाना है, चाहे वो आपका दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। जिसका भी आपने इस बार एडमिशन करवाना है वो सेमेस्टर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने किसी फेल सब्जेक्ट का एडमिशन करवाना है तो सबसे लास्ट में ऐड सेमेस्टर को ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। मगर मैंने यहाँ चौथे सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेमेस्टर सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपने लेफ़्ट टू राइट आ जाना है, तो आपको यहाँ ऐड न्यू रिक्वेस्ट को ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी और आपके कोर्स कोड यहाँ शो हो जाएंगे। तो अगर आपके तमाम सब्जेक्ट इस बार लाजमी हैं, इस सेमेस्टर में आपके तमाम सब्जेक्ट लाजमी हैं, तो आपको यहाँ कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपके तमाम सब्जेक्ट लाजमी नहीं हैं तो फिर आपके सामने इख्तियारी सब्जेक्ट भी शो हो जाएंगे। तो आपने उन इख्तियारी सब्जेक्ट में से वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेने हैं जो आपने इस बार रखने हैं। मगर आपने यहाँ एक चीज़ का यहाँ ख़ास ख्याल रखना है कि वो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं जो आपने पहले से पास न किए हों। तो ये सब्जेक्ट खुद से सिलेक्ट करने वाला ज़्यादातर मामला BA क्लास में होता है। तो ये स्टूडेंट्स BCom का है जिसका मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसके तमाम सब्जेक्ट लाजमी हैं। तो जब आपने तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं तो आपको यहाँ इस पेज पर ऐड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो वो सब्जेक्ट ऐड होकर यहाँ नीचे आ जाएंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए थे। और इसके अलावा टोटल फीस भी आपको यहाँ इस पेज पर शो हो जाएगी। तो इसके बाद आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वो फॉर्म सबमिट होकर शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पेज पर आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो वो चालान PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आपने फिर इसका प्रिंट निकलवा लेना है और इसकी फ़ीस को बैंक में पे कर देना है। फ़ीस को आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं और इसके अलावा ईजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। तो जब आप इसकी फ़ीस को जमा करवा देंगे तो फिर आपका एडमिशन मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ना ही कोई फॉर्म वगैरह आपको यहाँ CMS पर आकर अपलोड करना होता है और ना ही कोई फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की तरफ भेजना होता है। सिर्फ आपने चालान की फ़ीस को जमा करवाना होता है। तो जब आप चालान की फ़ीस को जमा करवा देंगे तो आपका एडमिशन जो है वो चला जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको मुकम्मल इस हवाले से गाइड कर दिया है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूँ।